नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन कितने आधार पे किया गया था, फिर फंक्शन के आधार पे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनके बारे में पढ़ा था, फिर एमेडॉस के बारे में पढ़ा था, लाइनेक्स के बारे में पढ़ा था और कुछ पार्ट जो है यूनिक्स के बारे में बताया था। अब उसके आगे और हम देखते हैं और भी कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनका भी देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप सब शायद पहली बार इसका नाम सुने होंगे, है ना। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का पहली बार नाम सुनेंगे, लेकिन नहीं, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। देखते हैं कहाँ पे यूज होता था। देखिएगा क्या कह रहा है, ये यूनिक्स ओएस का, यानी ये यूनिक्स फैमिली का पार्ट है। किसका पार्ट है ये जो सोलिस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिली का क्या है, ये पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जब हम लोगों ने पढ़ा था तो एमेडॉस पढ़ा था, लाइनेक्स पढ़ा था और यूनिक्स पढ़ा था ना। इन्हीं बेस पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेंगे सब इन्हीं बेस पे मिलेंगे। चलिए, ये जैसे सोलरिस का नाम आपने पहली बार सुना था, लेकिन जब इसमें आया तो आपने क्या देखा यहाँ पे, यूनिक्स ओएस फैमिली। आपने कहा हाँ यूनिक्स तो हमने पढ़ा है, ठीक है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम इन 1992, यानी इसको डिजाइन किया गया था किसके द्वारा, सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा 1992 में। ये सारे मोस्ट पॉइंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रेजेंटली इट्स नोन एज ओरेक। ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान समय में इसको किस नाम से जाना जा रहा है, ओरेक सोलरिस। सिंस ओरेक का आपका है क्या वहाँ पे, ओरेक कारपोरेशन ओवर टू सन इन जनवरी 2010 में, यानी इसको जो है इस नाम से जाना जाता था और अब इसको जो है अधिग्रहण कर लिया गया सन 1 जनवरी 2010 में, ठीक है। किसके द्वारा, ये ओरेक कारपोरेशन ओवर टू सन इन जनवरी 2010 में, यानी ये जो सन माइक्रो सिस्टम था इसको ओवरटुक कर लिया और इसने, ठीक है। आगे देखते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स। ध्यान से सुनिएगा, यानी ये जो सोलिस है ये ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स दोनों में मिल रहा है, यानी आपको फ्री में भी आप इसको यूज कर सकते हैं लाइसेंस, और पेड में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगले जो है, अब यहाँ पे आ रहा है बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा आ रहा है, बॉस। नाम सुना है इसका, बॉस का नाम सुना नहीं ना। अब देखिए इसकी फुल फॉर्म देखते हैं क्या होती है। देखिएगा, बॉस यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन इज अ जीएनयू लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप्ड बाय सीडेक चेन्नई। हमने किसका नाम सुना था, इसका नाम सुना है लाइनेक्स का। अभी हमने आपको बताया था जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेंगे वो एमेडॉस पे आधारित होंगे, लाइनेक्स पे, यूनिक्स पे और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर आधारित आपको मिलेंगे। बस उनकी कुछ नाम उनके चेंज होते रहते हैं। जैसे ये बॉस है, ये किस पे है, लाइनेक्स पे आधारित। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। और इट इज अ फ्री यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एक ऐसा है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको यूज करने के लिए कोई हमें पेड नहीं करना। आगे देखते हैं। बॉस GNU Linux is a key deliverable of NRCFOS। यहाँ से ध्यान सुनिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। NRCFOS क्या होता है, नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर। यानी जितने भी फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं उसका जो है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, ये संस्था करती है। ध्यान सुनिएगा, नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर। जो भी आपके ओपन सोर्स हैं, फ्री सॉफ्टवेयर है, उनको मैनेज करने का काम ये संस्था करती है। आगे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पढ़ेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सब जानते हैं सब। कोई दो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बोलिए। हाँ, एंड्रॉयड हो गया और iOS हो गया, ठीक है। चलिए मोबाइल के बारे में जानते हैं, अच्छी बात लगा, अच्छा लगा सुन करके। एंड्रॉयड के बारे में जानते हैं और iOS के बारे में जानते हैं ना। चलिए यहाँ पे हम इनके बारे में देखते हैं। पहले मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज मोबाइल ओएस। ओएस का मतलब होता है मोबाइल ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इट इज अ पार्टिकुलरली डिजाइन टू ऑपरेट स्मार्टफोन, पीडीएस, टैबलेट एंड अदर मोबाइल। पीडीए का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग क्या होता है,
पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। क्या होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसको हम कह सकते हैं पीडीएस को, टैबलेट एंड अदर मोबाइल डिवाइस, यानी जो भी हमारे स्मार्टफोन है, पीडीएस, जो भी जो आपके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स होते हैं, गैजेट्स, टैबलेट हैं या जो भी अदर मोबाइल डिवाइसेस हैं, उन पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है उसको किस नाम से जाना जाता है? मोबाइल ओएस के नाम से। आगे देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ब्लैकबेरी हो गया, सबने नाम सुना है। ब्लैकबेरी जो है रिंग कारपोरेशन के द्वारा था। एंड्रॉयड जो है गूगल का है। आईओएस आपका एप्पल का है। सिम्बियन आपका नोकिया का है। विंडोज मोबाइल आपका माइक्रोसॉफ्ट का। ये कुछ टॉप जो है आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वर्तमान में आपके चल रहे हैं, ठीक है। एंड्रॉयड सब यूज करते हैं, आईओएस जो है कुछ कम लोग यूज करते हैं, सिम्बियन बहुत पहले चलता था, आज भी लोग यूज कर रहे हैं, जो भी नोकिया के मोबाइल फोन है। विंडोज का ये भी आपका यूज किया जा रहा है, ठीक है। नोकिया जो भी विंडोज जो भी मोबाइल्स है नोकिया वाले, उनमें भी जो है विंडोज मोबाइल भी इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं और पढ़ते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आ गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड आ गया। इट इज एन ओपन सोर्स लाइनेक्स बेस्ड। किस पे आधारित है? लाइनेक्स बेस्ड। फिर से आ गया, देखिएगा एंड्रॉयड कोई नया नहीं बना, किसका है ये भी पार्ट, किस पे आधारित है? लाइनेक्स पे आधारित है। प्लेटफॉर्म इनिशियली डेवलप्ड बाय एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन इन अक्टूबर 2003 एंड लेटर ऑन परचेज बाय गूगल इनकॉर्पोरेशन इन 2005। यानी सबसे पहले इसको जो 2003 में लॉन्च किया गया था एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन के द्वारा, फिर बाद में इसको गूगल ने क्या कर लिया, इसका अधिग्रहण कर लिया 2005 में। चलिए आगे देखते हैं। और द ग्रीन रोबोट इज द लोगो फॉर द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप अपने मोबाइल फोन को रिबूट करते हैं तो उसमें ग्रीन रोबोट बन करके आता है, ठीक है। वही जो है इसका क्या है, लोगो है। आगे देखते हैं। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे अब यहाँ पे। सिम्बियन वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय सिम्बियन लिमिटेड कंपनी एंड इज करेंटली मेंटेन्ड बाय एसेंचुर। आगे देखते हैं यहाँ पे। सिम्बियन वाज प्राइमरली यूज बाय नोकिया, यानी इसको नोकिया मोबाइल ज़्यादातर यूज करते हैं। और आगे देखते हैं यहाँ पे। एंड्रॉयड ओवरटुक इन द एंड ऑफ 2010। एंड्रॉयड ने इसको क्या कर लिया है, अधिग्रहण कर लिया। कब? 2010 में। सारी चीज लिखी हुई। और आगे देखते हैं यहाँ पे। फिर iOS के बारे में देखते हैं। जब इसकी बात आती है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं ना, क्योंकि आज के समय में हमने बहुत से कई लोगों के मुख से सुना है कि लोग कहते हैं कि मतलब ज़्यादा नहीं, इसके बारे में लोगों ने कहा है कि जिसके पास आईफोन होता है, ठीक है, उसका स्टेटस अलग होता है, ठीक है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम अपने ही महाविद्यालय की बात करें, हमारे महाविद्यालय में एक से एक है, एक से एक लोग हैं। मैं इंटर कॉलेज की बात करूं, एक से एक लोग यहाँ पे हैं। लेकिन iOS कोई बहुत ही इक्का दुक्का रेयर केस में, वरना किसी के पास iOS नहीं मिलेगा, सबके पास एंड्रॉयड मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, आप इसको, इनका मेंटेनेंस भी महंगा पड़ेगा। इनको आप हम ले तो लें, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसका मेंटेनेंस महंगा पड़ेगा। अभी ये फ़ोन्स है, इनका वो चला गया था, क्या बोलते हैं, LED इसका चला गया था, LCD डलवाने गया तो 1000-2000 रुपये करीब खर्चा आ गया, ठीक है। छोटा फ़ोन ये कहीं गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ धक्का नहीं लगेगा। इसको अगर गिर जाए तो हमें लग रहा है 4-5 दिन, 1 हफ्ता तक नींद नहीं आएगी। तो इसलिए इन फ़ोनों का मेंटेनेंस महंगा होता है। मेंटेनेंस ये वही लोग रख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इसे क्या करते हैं, प्यार करते हैं। चलिए iOS के बारे में और देखते हैं। iOS इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय एप्पल, ठीक है। इसको किसने किया था? एप्पल ने इसको डेवलप किया था। इट वॉज ओरिजिनली रिलीज इन 2007। ध्यान सुनिएगा, पहली बार इसको रिलीज कब किया? 2007। एंड इज यूज टू रन द आईफोन, आईपैड एंड आईपॉड टच। यानी जो भी आईफोन से रिलेटेड है, जैसे आईफोन होगा, आईपैड होगा और आईपॉड टच, ठीक है, इन पे जो है इसको रन कराया जा रहा है। और एक चीज़ और सुनिएगा, जो आपके iOS के जो ऐप होते हैं, जो सॉफ्टवेयर, तो आप उनको उस पर भी नहीं इंस्टॉल कर सकते। किस पे? एंड्रॉयड फ़ोन पे नहीं इंस्टॉल कर, उनके अलग होते हैं ऐप, इसके अलग ऐप होते हैं। बस एक फ़ोन में इसकी एक खासियत होती है, क्या जानते हो क्या? सिक्योरिटी लेवल इसका जो है हाई होता है। क्या होता है इसका लेवल? हाई सिक्योरिटी। कहा जाता है अगर कोई चीज़ महंगी है, उसका कुछ ना कुछ तो पार्ट इसमें होगा, खासियत, तभी तो चीज़ महंगी है। अगर चीज़ महंगी है जिसका मतलब क्या है,
कुछ उसमें खूबी है, अदरवाइज नहीं है। तो इसका जो सिक्योरिटी लेवल है वो बहुत हाई है। अगर सिक्योरिटी लेवल है इसका, किसी यूज़र ने इसको सिक्योर कर रखा है, वो भी किसी के द्वारा ओपन नहीं होगा, किसी के भी द्वारा ओपन नहीं होगा। अगर सपोज दैट इसको मैंने सिक्योर कर रखा, वो मेरा फ़ोन यहाँ पे पा गया कोई बच्चा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति पा गया, उसको ले जाकर किसी सेंटर में ले जाकर को अगर उसको ओपन करवाना चाहे तो सेंटर भी ओपन नहीं करेगा, उसको ओपन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जैसे उस लॉक को अगर उसने ओपन करने का प्रयत्न किया, टोटल वो चीज़ एक्टिविटी जो है इस एप्पल के पास क्या होती रहती है, स्टोर होती रहती है। इसमें ये लॉक, यहाँ पे ये लॉक जो है खोला गया है, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, इलीगल सॉफ्टवेयर का यूज़ करके पार्ट ओपन किया गया। अगर यूज़र के द्वारा कोई प्रतिवेदन दिया जाता तो उस सेंटर पे क्या हो सकती है, वहाँ पे कार्रवाई हो सकती है। बस यही चीज़ इसमें बहुत आसान है। और आगे देखते हैं और कुछ है इसके। iOS 1111 इज इट्स लेटेस्ट वर्जन एंड 11.11 इज इट्स लेटेस्ट वर्जन विच वाज रिलीज ऑन 19 जुलाई 2018। यानी सबसे इसका लेटेस्ट वर्जन अभी तक ये, लेकिन अब शायद और भी आ चुका है एक लेटेस्ट वर्जन में। चलिए, हाँ 14 भी आ चुका। और आगे देखते हैं। नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे OS की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? OS की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ना ही किसकी डिवाइस की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं OS की बात कर रहा हूँ। वो OS में लेटेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। इट इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्मार्टफोन एंड मोबाइल डिवाइसेस बेस्ड ऑन द विंडोज CE कर्नल। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे नोकिया लुमिया 920 हो गया, सैमसंग का 8T14i हो गया एंड विंडोज फोन 8C by HTC। सबसे ये जो है, अगर फ़ोन अगर है किसी के पास तो उसमें आपका विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर रन कर रहा है। नोकिया का लुमिया अगर ये फ़ोन है 920, उस पर भी ये जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है। HTC वाला फ़ोन देखा होगा सबने, उस पर भी जो है विंडोज़ का ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। सैमसंग का ये मॉडल है तो उस पर भी जो है आपका विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस पर रन करता है। तो यहाँ पर और कुछ है, तो यहाँ पर जो है कुछ हमारे एग्जाम्पल्स थे यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि बॉस के बारे में पढ़ा, सोलिस के बारे में पढ़ा। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने एंड्रॉयड, सिम्बियन, iOS और अन्य आपने पढ़े। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टॉपिक था वो यहाँ पे धीरे धीरे फिनिशिंग की ओर है। अगले टॉपिक में हम आपको उबंटू और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।